चलिएगा भाई, कोई बात नहीं। यूपी टेट जो हमारा 2026 है, इसमें आप सभी को पता है कि आप सभी को अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट मिल चुकी हैं। तो आप में से पहले तो मुझे ये बताइए, आप सभी लोगों को कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिली हुई हैं। जो मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं उन्होंने तो मुझे बता दिया, लेकिन अब यहां बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि 2, 3, 4 जुलाई को जो एग्जाम है, इसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि सबसे पहला बदलाव तो ये देखने को मिला है कि कोई एक लड़का या कोई एक लड़की जो रह रहा है आगरा, और उसका सेंटर जो पड़ा है वो पड़ा है साथियों जौनपुर, वो पड़ा है बदायूं, वो पड़ा है सीतापुर। इसका मतलब है इतनी अधिक जो दूरी है वो रखने की आवश्यकता नहीं थी। ये इतनी दूर पेपर बच्चे, भाई एक पात्रता परीक्षा है। मैं जरूरी नहीं समझता कि अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, लेकिन कम से कम जैसे आगरा वाले हैं तो उन्हें आगरा नहीं मिलना चाहिए, तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस ये मिल जाना चाहिए था, लेकिन इतनी अधिक डिस्टेंस कर दी। दूसरी बात कि पहली जो 3 शिफ्ट रखी है, यानी मैं कहूं तो पहली और दूसरी 2 दिन, मतलब 2 तारीख को तो पहली और दूसरी में उच्च प्राथमिक स्तर का रखा है। 3 तारीख में आपका प्राथमिक स्तर भी है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर रखे हैं। और थर्ड जो है यानी 4 जुलाई को आपके दोनों जो है वो प्राइमरी लेवल के हैं। दोनों किसके हैं? प्राइमरी लेवल के हैं। अब की बार ये तरीका रखा है, ये तरीका रखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 3 जुलाई वाला जो पेपर है, 3 जुलाई वाला, उसमें वो सारे स्टूडेंट हैं लगभग लगभग 3, 3.5 लाख प्लस 3,96,000, लगभग 3,96,000 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल किया है। तो वो 3 जुलाई को, मुझे ऐसा लग रहा है वो 3 जुलाई को पेपर देंगे। 2, 3 यानी 3 तारीख को यानी 3 जुलाई को वो जो 3,96,000 स्टूडेंट हैं वो पेपर देंगे, जिससे कि उनको एक ही सेंटर मिलेगा। मुझे जो लग रहा है शायद आंकलन यही है। तो शायद साथियों अगर ये आंकलन सही है तो शायद गवर्नमेंट ने ये सही किया है कि जो प्राइमरी वाले हैं और जो सेकंड पेपर वाले हैं वो दोनों, जैसे मान लीजिए अभी प्राइमरी का पेपर देने मथुरा गया और दूसरा पेपर जो है वो आगरा आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए 3 जुलाई जो बीच में रखी है वो शायद इसीलिए रखी है कि, और दोनों शिफ्ट रखी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों शिफ्टों में। तो मतलब मुझे लग रहा है सही आकलन हुआ है ये। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा कोई बात नहीं, आते हैं इधर। अब साथियों, तो ये बात आप सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। आंसर क्या हो जाएगा? ल नहीं, पार्श्विक होता है, र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आंख की किरकिरी बनना, आंख की किरकिरी बनना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंख की किरकिरी बनना मुहावरे का अर्थ बताइए साथियों क्या होगा? तो रागिनी जी महोबा टू कानपुर, सुल्तानपुर टू अमेठी, कविता आगरा टू मथुरा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।